नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी लैब पर। तो आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में है जब से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है कि क्या मैम हम लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बैंक का फॉर्म भर सकते हैं, वो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है। बैक टू बैक कमेंट्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है मैम, क्या हम भर सकते हैं, क्या हमें उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है और तैयारी हमें करेंगे, अगर अभी से शुरू करेंगे तब जाके शायद हो पाएगा। तो इस पूरे वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपके इस बड़े क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी कि क्या करनी चाहिए, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो एक दिमाग है इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल और मैं यहाँ पे आज आपको ये टॉपिक जो लिखा है इस पर इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर मैं बात करूं एसएससी के पेपर पैटर्न की, तो एसएससी के पेपर पैटर्न की, एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, तो एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनको एसएससी का तो पूरा सिलेबस मालूम है। आइए एक बार एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो टोटल आई है 13,735 वैकेंसीज, जो कि काफी ज्यादा बड़ी वैकेंसी है। अभी मैं आपको ओवर द इयर्स जो वैकेंसीज आई हैं उनका भी एक बार डेटा दिखाऊंगी। तो ये 13,735 वैकेंसीज जो है वो काफी बड़ा नंबर है वैकेंसी का। तो यहाँ पे एक काफी अच्छा स्कोप है सिलेक्शन का भी। तो चलिए आइए देखते हैं, वैकेंसीज है 13,735। और अगर मैं पास्ट ईयर की वैकेंसीज की बात करती हूं, पास्ट ईयर की 13,735 वैकेंसीज में जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं वो क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में है आपकी 1,073 वैकेंसीज। सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपके पास मध्य प्रदेश में 1,317। फिर उसके बाद गुजरात में 1,073, 1073। देन उसके बाद हमारी 1,000 में ये वैकेंसीज है। उसके बाद आ जाती है हमारी वैकेंसीज जो कि है हंड्रेड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी आती है पंजाब में, वैसे आप देख लो आंध्र प्रदेश में है सिर्फ 50 वैकेंसी, कर्नाटक में 50, छत्तीसगढ़ में 483, ओडिशा में 362, हरियाणा में इतनी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कम वैकेंसीज वाले स्टेट्स। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पंजाब अगेन। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल 1,254 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में है आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी 1894। एंड देन उसके बाद फिर महाराष्ट्र में भी एक काफी बड़ा वैकेंसी का पूल हमको देखने को मिलता है। तो 13,000 वैकेंसीज इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। और दिल्ली में है आपकी सिर्फ और सिर्फ 343 वैकेंसी, बिहार में है 1,111 वैकेंसीज। ये सारे मेजर स्टेट्स की मैं बात कर रही हूं जहां पे वैकेंसीज ज्यादा है या फिर ज्यादा हो सकती है या फिर ज्यादा एप्लीकेंट्स वहां से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी 13,000 वैकेंसीज पूछी गई हैं। फिर उसके बाद एग्जाम की डेट्स, अब देखो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई अगर हमारे पास 3-4 महीने है तैयारी का तब तो हम तैयारी के बारे में सोचे भी, लेकिन अगर ऐसा है कि हमारा 1 महीने के अंदर एग्जाम है तब तो कोई नई तैयारी शुरू करके उसको एग्जाम को क्वालिफाई किया नहीं जा सकता है। तो एग्जाम्स की डेट की अगर मैं बात करूं तो प्री का जो एग्जाम है वो फेब 2025 में सोचा गया है। यानी कि आज क्या है बेटा डेट, आज डेट है हमारी 23 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर के बचे हैं 7 दिन, जनवरी के 31 और फरवरी में भी अगर मैं मानूं 10 फरवरी तक भी होगा तो हमारे पास 48 to 50 डेज का एक टाइम है अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर एकदम ही नोवाइस है, एकदम ही बिगिनर है, कुछ मालूम ही नहीं है क्या होता है, तब तो ये दिन थोड़े से कम है। लेकिन अगर ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये दिन बहुत है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्री का पेपर होगा आपका फेब में एंड मेंस का जो पेपर है वो होगा आपका मार्च अप्रैल में। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे कि प्री का पेपर हुआ, रिजल्ट आ जाता है 7 दिन के अंदर और फिर उसके बाद मेंस का पेपर भी बहुत जल्दी ही शेड्यूल्ड होता है। बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं देते हैं ये लोग प्री और मेंस के बीच में। जैसे कि अपना एसएससी अभी 18 जनवरी को है तो वैसे इसमें बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आपको तैयारी जो लेके चलनी है वो प्री प्लस मेंस की करते रहना है, ठीक है। तो आपका प्री का पेपर कब दिखाया जा रहा है, फेब में दिखाया जा रहा है। अब आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
हमें एसएससी का मालूम होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज 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 ऐसी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो बेस होते हैं, एक होता है एज, एक होता है एजुकेशन। एज आपकी और एजुकेशन, आगे पीछे हो गया क्या स्लाइड, हाँ जी, ये देखो एज की बात करें, एज जो है आपकी वो होनी चाहिए कितने से कितने के बीच में, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, यानी कि 20 से लेके 28 वर्ष है इसकी आयु सीमा, 20 to 28 ईयर्स, ठीक है। एज ऑन 1/4/2024, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आप 20 साल के हो जाने चाहिए या फिर 28 से कम होने चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट जो हैं वो 2 अप्रैल 1996 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए और 1 अप्रैल 2004 के बाद, यहां पे जनवरी से ना लेके यहां पे अप्रैल से ले रहे हैं, बैंक का एग्जाम में हम अप्रैल से लेके चल रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, मैंने पहले शायद जनवरी बोल दिया था। तो ये है हम लोगों का, आपकी 20 से 28 साल तक की एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम। और एक बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए ये एक बहुत मेजर पॉइंट दिया गया है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन may also apply provisionally subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation exam before 31/12/2024। यानी कि अगर वो फाइनल ईयर में है तो भी उनको भर सकते हैं वो फॉर्म, लेकिन शर्त बस इतनी सी है, दे हैव टू सबमिट द प्रूफ कि हाँ वो पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, बिफोर 31/12/2024, ठीक है। ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देख लो कौन कौन एलिजिबल है, 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए उम्र और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो हो गए एजुकेशन के, जो कि हमारा बहुत ही काफी ज्यादा सिमिलर है एसएससी से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एसएससी का एग्जाम पैटर्न तो सभी लोग जानते हैं। एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा होता है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस 25 सवाल 50 नंबर, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 नंबर। ये हमारा एक होता है एसएससी का प्री का जो पैटर्न होता है एग्जाम का। इसी जगह पे इस अगर एसएससी के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है, रीजनिंग इंसान आराम से कर लेता है, ठीक है, आराम से हो जाती है रीजनिंग, मैथ्स भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश भी हो ही जाती है। सबसे कम नंबर आते हैं जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस ये सब बहुत ज्यादा आता है एंड बहुत ज्यादा लोग इस चीज से डरते हैं। 25 में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो 3-4 सवाल ही सही कर पाते हैं। अगर आप ठीक ठाक हो पढ़ने में 10-12 सवाल कर लोगे और बहुत अच्छे हो तो 15 से 17 या 18 सवाल तक सही करके आ जाओगे। बट ये होता है काफी बड़ा पेन पॉइंट। ये पेन पॉइंट आपको एसबीआई क्लर्क प्री में नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो प्री का पेपर पैटर्न होता है, वो आप लोग को दिखा देते हैं। यहां पे आप लोग के सिर्फ 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जहां पे इंग्लिश होती है आपकी 30 क्वेश्चन की और होते हैं 30 नंबर। मैथ्स होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आप लोगों का अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यानी कि वो आपका अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों मैथ्स आती है। यहाँ पे आप लोगों की एडवांस मैथ्स नहीं पूछी जाती है, यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। मैथ्स यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी डुएबल होती है। 35 क्वेश्चन 35 नंबर। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग यहाँ की रीजनिंग आपको, बैंक की रीजनिंग आपको एसएससी की रीजनिंग से काफी डिफरेंट लगेगी, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी करूंगी। फिलहाल आपको बता दूं यहाँ पे 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। अब सबसे बड़ी चीज होती है वहां पे आपके पास 1 घंटे का समय एसएससी में। हम लोग सोच के जाते हैं, हम रीजनिंग को 22 मिनट देंगे, हम मैथ्स को देंगे इतने मिनट, हम इसको देंगे इतने मिनट, हम इसको 22 मिनट नहीं, सॉरी, रीजनिंग को हम देंगे 12 मिनट, मैथ्स को हमने दे दिए सपोज 20 मिनट, हमने इंग्लिश को 8 मिनट, ऐसे ऐसे हमने एक टाइम सोच लिया। लेकिन बैंक एग्जाम में ये नहीं है। बैंक एग्जाम में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट ही मिलेगा। आपका इंग्लिश अगर 10 मिनट में हो जाता है तो आप 10 मिनट बैठ के रिवीजन करो, चाहे भगवान को याद करो, कोई मतलब नहीं।
अगर आपको मैथ्स करने में 40 मिनट लग रहे हैं तब भी आपके पास 20 मिनट ही रहेगा, और रीजनिंग में भी आपको 20 मिनट मिलता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट का समय मिलता है। और ये विंडो फिक्स होती है, जैसे कि अगर आप कर रहे हो सपोज इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश कर रहे हैं और इंग्लिश का हो गया सपोज हमारा 12 से 15 मिनट में, लेकिन टाइम है हमारे पास 20 मिनट का, तो बचे हुआ जो समय है, बचे हुए जो 5 से 8 मिनट है, वो हमारी स्क्रीन लॉक्ड होगी, हम चाह कर भी दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन लॉक्ड होती है हमारी प्री के एग्जाम में। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, हम लोग क्या देखने को मिला, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, टोटल मिला के हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और मिनट हो गए हमारे 1 घंटा 60 मिनट, मतलब 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो नेगेटिव मार्किंग दोनों जगह ही होती है, वहां पर भी यहां पर भी। यहां नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन, वहां पर भी यही होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आधा नंबर घटाया जाता है, यहां 1 नंबर का होता है 0.25 यानी कि 1/4 घटाया जाता है। सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 माइनस किया जाएगा। ठीक है, ओके, ये होता है हमारा एग्जाम का पैटर्न, प्री के एग्जाम का पैटर्न। देखो सबसे बड़ा टारगेट तो हमारा प्री ही है। ठीक है, सबसे बड़ा टारगेट हमारा प्री है। फिर उसके बाद आता है मेंस। अगर मैं एसएससी के मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो अब यहां पे हम लोगों का पैटर्न थोड़ा सिमिलर होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, है ना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, और साथ ही साथ आपको डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग भी मिलती है। अभी मैं स्टैट्स और इन सब की बात नहीं कर रही हूं, जो बेसिक जनरल होता है सारी पोस्ट के लिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस मिलता है, कंप्यूटर भी मिलता है, और यहाँ पे डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग भी चेक करी जाती है। उसी जगह पे अगर मैं एसबीआई की बात करूं, एग्जाम की बात करूं, मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पे अब जाके आपको जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलती है। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस अब जाके आपको मिलती है यहाँ पे। फिर इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तो होता ही है, यहां पर आप लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये सब मिलता है, और जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस अब जाके आपको मिलती है। लेकिन यहां पर भी आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं पूछा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस मिलती है आपको, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर, 35 मिनट मिलते हैं करने के लिए। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 35 मिनट। क्वांट्स 40, अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, वहां न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है। डिफरेंस समझे आप? फिर देखो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यहाँ पे रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है, मिलते हैं आपको 45 मिनट इसको करने के लिए। टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर, और समय मिलता है 2 घंटे 40 मिनट का। यानी कि मेंस का जो पेपर होता है इसका अच्छा खासा होता है, तगड़ा होता है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स जीएस से भागते हैं कि हमें हिस्ट्री नहीं आती, हमें पॉलिटी नहीं आती, हमें साइंस नहीं करने का मन करता है, हमारा ज्योग्राफी नहीं आती है, उनके लिए ये अच्छा है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में दरअसल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें बैंक रिलेटेड, बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, स्टैटिक जीके। अब इसका जो सिलेबस है जीएस का, वो सिलेबस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। स्टैटिक जीके, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जरूरत पड़ती है, वो तो आप वहां पे भी पढ़ते हो, वो तो आप द हिंदू से और करंट अफेयर्स शो जो होता है उससे भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सिलेबस की बात करते हैं। अब आप सिलेबस देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार सिलेबस काफी कम है, प्री का बहुत कम है। पहली चीज तो रीजनिंग की बात कर दी जाए, लॉजिकल रीजनिंग के नाम पे इन्होंने, अगर प्री में मैं बताऊं तो सिर्फ सिलॉग्स पूछेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऐसा होता है यहाँ पे पैटर्न, एक आपको सीरीज दे दी गई और उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए, तो 35 में से तो 3 ही से सीरीज आ गई। सपोज आपके पास सीरीज का कोई भी टॉपिक आ गया, सीरीज के आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब सीरीज एक ही है, उसी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिल गए। रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ से। डेटा सफिशिएंसी आपका मेंस में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, प्री में नहीं उतनी पूछी जाती।
कोडेड इनइक्वालिटी, जो हम एसएससी मेंस के लिए पढ़ते हैं या स्टेनो के पेपर के लिए पढ़ते हैं, ये इनइक्वालिटी आपके पास आती है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। ये भी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता है, एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कि वैरायटी हमको कम मिलती है प्री के पेपर में और हमारे लिए इजी हो जाता है इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, फिर आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। आपके 35 क्वेश्चन में से 20 सवाल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के होते हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है एसएससी और बैंक में डिफरेंस में, कि एसएससी की रीजनिंग और बैंक की रीजनिंग के डिफरेंस में यहां पे आप लोगों को पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपको 20 क्वेश्चंस तक मिलता है। 35 में से 20 सवाल तो आपको सिर्फ इसी के मिल जाते हैं। 20 सवाल नहीं होते हैं, क्वेश्चन होता है एक, उससे रिलेटेड आ जाते हैं आपको 4 से 5 सवाल। यानी कि एक आपने ये सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया, ठीक है, 8 लोगों को बैठा लिया, अब इसी से रिलेटेड आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिया, तो एक बार सॉल्व करना है, 4-5 क्वेश्चंस का आंसर तो 10-10 15-15 सेकंड में आ जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी होता है कि ये 20 क्वेश्चंस जो लिखे हैं ना, ये होती हैं सिर्फ 4 से 5 पजल्स, 4 से 5 पजल्स होती हैं ये हमारी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ के हो गए। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को मिला के आपके 20 से 25 भी हो जाता है कभी कभी। टैब्यूलेशन, टैबुलर थोड़ा सा डीआई में आ जाता है, इसको नहीं लेती हूं अभी। सिलॉग्स आपका, सिलॉग्स, अब सिलॉग्स के भी आपको 3 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, अगेन एक बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया, उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो यहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट आपका मेंस में आता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा होता है। इन्होंने क्या किया, जैसे कि इन्होंने दे दिया चाइनीज कोडिंग का एक बड़ा सा क्वेश्चन। अब चाइनीज कोडिंग के एक बड़े से क्वेश्चन से रिलेटेड इन्होंने पूछ लिए 3 से 4 सवाल। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि सपोज स्काई इज ब्लू, ब्लैक इज पिंक, ऐसे करके आपको दे दिया गया। अब पूछ लिया गया ब्लैक का क्या कोड होगा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया इसका क्या कोड होगा, तीसरे क्वेश्चन में पूछ लिया स्काई का क्या कोड होगा। तो एक बार ही आपको सॉल्व करना है और आपने उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस कर दिए। तो ये एक काफी अच्छा पॉइंट हो जाता है हमारे पास कि क्वेश्चंस तो वैरायटी हमको बहुत नहीं मिलती है क्वेश्चंस में, टॉपिक्स की वैरायटी नहीं मिलती है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको अगर आप चाहोगे इस वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं आपको एसबीआई क्लर्क का रिसेंट ईयर का पेपर भी सॉल्व करके यहां पे दिखाऊंगी 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का। फिर अगर कॉन्ट्स की बात कर दी जाए, कॉन्ट्स की बात करी जाए, आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आ जाता है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, बॉर्ड मास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एंड अप्रोक्सीमेशन, ओरली होने वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं 4 से 5। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं एसएससी में, वही नंबर सीरीज हमको बैंक में मिलती है मैथ्स के सेक्शन में। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो लगभग हमारे यही हो गए। टोटल हमारे पास 35 सवाल है। 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं डीआई के। डेटा इंटरप्रिटेशन 15 से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ, 20 क्वेश्चन यहाँ, टोटल हो गए हमारे पास 30 सवाल। और बचे हुए जो 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोगों का क्या पूछते हैं, उसमें आपके बचे हुए अरिथमेटिक के टॉपिक्स पूछते हैं। बचे हुए अरिथमेटिक के टॉपिक्स उसी में पूछते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका जो, जैसे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का वेटेज है, वैसे ही मैथ्स में आपका डीआई का वेटेज है। एक डीआई दे दिया गया, उससे रिलेटेड 5 सवाल, दूसरा डीआई उससे रिलेटेड 5 सवाल, तीसरा डीआई उससे रिलेटेड 5 सवाल, चौथा डीआई भी हो सकता है उससे रिलेटेड 5 सवाल। तो अगेन द सेम थिंग। ठीक है, फिर आ जाता है इंग्लिश। बहुत अच्छी इंग्लिश आती है इसमें, बहुत अच्छी। 30 क्वेश्चंस होते हैं। आरसी अगर पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 सवाल यहां से आ गए, क्लोज टेस्ट से 5 सवाल आ गए, पैरा जंबल से 5 सवाल आ गए, इजी आपका हो गया। पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, उससे आ जाएंगे आपके सवाल। 15 सवाल तो यहीं से हो गए। एरर डिटेक्शन के 5 से 7 सवाल, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 सवाल। तो आपको एक ही टाइप के, जैसे यहाँ लिखा है मल्टीपल मीनिंग या एरर स्पॉटिंग, 5 से 10 क्वेश्चन, आपको एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हमारे लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है करना। तो अगर आप बैंक के प्री को और एसएससी के प्री को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको बैंक का प्रीलिम्स ज्यादा ईजी लगेगा। और अगर आप अभी से ही तैयारी शुरू करते हो, मैं कह रही हूं ज्यादा टाइम भी मत छोड़ो, अभी से भी तैयारी शुरू करते हो, एक बार बस पैटर्न को समझने की देरी है। पैटर्न को अगर मैंने अभी आपको दिखाया यहां पे, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं एसबीआई क्लर्क का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी रीजनिंग का। आई आस्क अदर फैकल्टीज ऑल्सो कि वो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, ताकि आपको एक रफ नहीं, एक एकदम फेयर आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है, मेरे लिए ये डुएबल है, मैं इसको कर सकता हूं या कर सकती हूं अगले 45 से 50 दिन के अंदर क्रैक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस इसका, और बाकी एसएससी का सिलेबस से आप रूबरू हो काफी अच्छे से। अब मैं इसकी बात कर लूं एग्जाम की जो कट ऑफ है, कट ऑफ की बात करती हूं। अच्छा, फॉर्म की फीस, फॉर्म यहाँ पे महंगा होता है। जैसे एसएससी का फॉर्म 100 रुपए का होता है, यहाँ पे फॉर्म 750 रुपए का होता है। इसीलिए एक बार अच्छे से पहले यूट्यूब पे फ्री क्लासेस या फ्री वीडियोस देख लो, लगे कि समझ में आ रहा है 2-4 दिन, तो उसके बाद आप फिर इसको कर सकते हो। 750 रुपए का फॉर्म होता है, 750 रुपए का फॉर्म होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पहले समझ लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। ठीक है, एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये एसबीआई क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ये वैसे तो पूरा अपना मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, इसको आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, जो कुछ भी लिखा है ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17 से लेके, कब से लेके कब तक है, 17 से शुरू हो चुका है, 17 दिसंबर से शुरू हो चुका है, 7 जनवरी तक रहेगा। यहाँ 1 महीने का गैप नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ 20 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं ईयर वाइज जो हम लोगों की वैकेंसीज है। मैंने क्यों कहा 13,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखो ओवर द इयर्स तो ये वैकेंसीज हमारी कितनी रही है, 8,000, 7,000, 5,000, 5,000, 8,000। 2024 में आपको इतनी बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, काफी बड़ी चीज है आपकी, जो इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। और एग्जाम का अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूं, तो आप तो जानते हो इस बार एसएससी कट ऑफ भी कैसे गई है। तो आपकी जो कट ऑफ है, हाईएस्ट कट ऑफ 100 में से गई थी वेस्ट बंगाल में पिछले साल 80, 2021 में 83 दिल्ली में गई, 2022 में हाईएस्ट कट ऑफ 82.75 अराउंड 83 गई दिल्ली में अगेन, एंड 2023 में 80 कट ऑफ गई है वेस्ट बंगाल में। लोएस्ट कट ऑफ आपकी तमिलनाडु, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली, 100 में से 61, 45 एंड 41 मार्क्स। तो अगर आप वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी इन सब से हो, तो आप मान के चल सकते हो कि आपकी कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो प्री होता है, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, हमेशा याद रखो बेटा, प्री इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, प्री इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज जस्ट द टेस्ट ऑफ योर स्पीड, इट इज जस्ट द टेस्ट ऑफ योर स्पीड। तो आपकी स्पीड जितनी अच्छी है, उतना ज्यादा आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों के काफी ज्यादा जो डाउट्स रहे हैं वो क्लियर हुए होंगे कि एसएससी वालों को बैंक का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करूं प्री का, तो वो ईजी आता है। मेंस में आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये एक नई चीज है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, एकदम नया है आपके लिए। अभी तक आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी शायद पढ़ते थे, कभी तो पढ़ते भी नहीं थे। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग पैटर्न डिफरेंट है, सिलेबस मतलब टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। पैटर्न समझने के लिए, पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया, बाकी इसके लिए एक पीवाईक्यू का सेशन मैं लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए, आपको बढ़िया से इसको कर लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपका पेपर भी जल्दी होगा, फिर उसके बाद मेंस भी जल्दी होगा, रिजल्ट भी जल्दी आएगा और आपकी नौकरी भी जल्दी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्री और मेंस का पेपर पैटर्न पूरा एसबीआई क्लर्क का। एंड आई होप आप लोगों का ये डाउट जो है कि एसएससी एंड बैंक का, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसएससी लैब को, एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ मेनी ऑफ यू वांट एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। आप चाहते होगे तो मैं जरूर इसको लेके आऊंगी आप लोग के लिए, पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी 35 क्वेश्चंस का। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।